हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर नेशन में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं टाइम एंड वर्क, और ये टाइम एंड वर्क का पहला क्लास है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का पहला क्लास और बेसिक से। दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को 20 डेज में करता है, और दूसरा व्यक्ति बी है जो उसी काम को 30 डेज में करता है। तो हमसे सवाल में पूछेगा ए और बी मिल करके दोनों पूरे काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी कितने दिन में फिनिश करेगा ए और बी मिल करके। तो काम कुछ भी हो सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक खेत का फसल काटना है, इस खेत का फसल काटना है, और ये पूरे खेत के फसल काटने के लिए ए को 20 डेज लगता है, यानी कि 20 दिन लगता है। तो एक दिन में कितना फसल काटेगा? तो एक दिन में ये थोड़ा सा ही फसल काटेगा, यानी कि एक दिन में ये इतना फसल काटेगा, थोड़ा सा ही। तो ये हो गया इसका एक दिन का काम। जैसे हम मान लेते हैं टोटल वर्क हम अगर एक मान लेते हैं, तो जैसे ए जो है 20 दिन में टोटल वर्क करता है कितना? एक हम माने हैं टोटल वर्क। तो इसका एक दिन का काम कितना होगा? तो ए का जो है एक दिन का काम निकलेगा, और 20 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को। टोटल वर्क कितना है? 1 है, तो ये आ जाएगा 1/20। और बी का हम निकालेंगे टोटल वर्क। जैसे टोटल वर्क दिया हुआ है 1, टोटल वर्क हम मान लिए हैं 1, और बी का एक दिन का हमको काम निकालना है, एक दिन का वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क बटे 30 हो जाएगा। टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे 30 से, तो ये निकल जाएगा हमको बी का एक दिन का वर्क। तो दोस्तों, इसको हम 3 तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो पहला तरीका होता है वो बेसिक होता है, जो हम 9th 10th में करते थे। जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 1/20 प्लस 1/30 काम किया, तो ये प्रोसेस होता है लंबा, तो वो प्रोसेस हमें नहीं करना है 9th 10th का। चलिए इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं कैसे प्रोसेस करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो सेकेंड जो तरीका होगा वो सेकेंड तरीका हम निकालेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि ए किसी काम को x दिन में करता है, x दिन में करता है, और बी उसी काम को y दिन में करता है। बी उसी काम को कितना दिन में करेगा? y दिन में करेगा। तो दोनों मिल करके कितना दिन में उसी काम को समाप्त करेगा, यानी कि फिनिश करेगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि ए और बी दोनों मिल करके उस काम को फिनिश करेगा। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई बटे x प्लस वाई। ये आ गया मेरा फार्मूला। अब कह रहा है सवाल में ए जो है किसी काम को 20 डेज में करता है, और बी उसी काम को 30 डेज में करता है। तो ए और बी मिल करके उसी काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? इसका हम निकाल लेंगे ए प्लस बी बराबर हो जाएगा x। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा x कितना दिया हुआ है? 20, और y बी का कितना दिया हुआ है? 30 इंटू 30 बटे हो जाएगा 20 प्लस 30 यानी कि 30 बराबर हो जाएगा 20, और 30 को रहने देते हैं इंटू में, और 30 कितना हो जाएगा? 50। इसको हम काट देते हैं, 5 के 20 हो जाएगा, यानी कि 4 तिया हो जाएगा 12। और ए और बी जो है दोनों मिल करके वो टोटल काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? 12 दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम को कितना दिन में करेगा? 12 दिन में समाप्त करेगा। ये हमारा आ गया आंसर। और चलिए हम तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका जो होगा वो मेरा एलसीएम का होगा। चलिए तीसरा तरीका हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर में हम लिख लेंगे ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? चलिए हम इसका पहले क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। जैसे हमें सवाल में दिया रहेगा ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे पहले।
दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। इसको 2 से काटेंगे, 10, 15, फिर इसको हम 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब इसको हम गुना कर देंगे, 2 × 5 × 2 × 3, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। एलसीएम कितना आ गया, 60। एलसीएम आ गया 60। दोस्तों अब हमको इस प्रोसेस से एलसीएम नहीं करना है, ये मेरा लंबा प्रोसेस हो जाता है तो एग्जाम में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस प्रोसेस से हमें एलसीएम नहीं लेना है। तो एलसीएम हमको कैसे लेना है, जैसे देख लेंगे दोनों का दिया हुआ है जो नंबर, उसमें देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा है, कौन नंबर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ देख रहे हैं 30 जो है सब 20 से ज़्यादा है, 30 सबसे ज़्यादा है तो 30 को ले लेंगे। अब 30 में देख रहे हैं कि 20 का भाग जा रहा है कि नहीं, तो 30 में 20 का भाग नहीं जाएगा तो 30 को हम 2 गुना कर देंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब देखेंगे 60 में 20 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, 60 में जो है 20 का भाग जा रहा है, तो इसीलिए मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 60 हो जाएगा। दोस्तों और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं एलसीएम को कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 20 है। अब देखेंगे 12 से 15 से 20 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो फिर इसका 2 गुना कर देंगे, 20 दूनी 40 हो जाएगा। फिर देखेंगे 12 और 15 दोनों का भाग नहीं जा रहा है 40 में, फिर इसको हम तिगुना कर देंगे तो 20 तिया 60 हो जाएगा। अब 12 का भी भाग जा रहा है 60 में, और 15 का भी भाग जा रहा है, और 20 का भी भाग जा रहा है 60 में, तो इसीलिए हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप एलसीएम निकालने के लिए सीख गए होंगे। चलिए जैसे हम मान लेते हैं कि ये मेरा टोटल वर्क है, जैसे एलसीएम जो हमारा निकलेगा वो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, एलसीएम जो निकलेगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए जो है 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, यानी कि टोटल वर्क कुछ भी हो सकता है, या 60 पेड़ लगा रहा है या 60 आम खा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो ए जो है 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, ए जो है वो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, चलिए निकाल लेते हैं। ये जो है 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, तो 20 से हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे, तो 20 तिया 60 यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि ये जो है एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा, तो 20 दिन में कितना लगाएगा, 20 तिया 60 पेड़ लगाएगा। उसके बाद हम बी का निकाल लेते हैं। बी जो है वो एक दिन में 30 पेड़ लगा रहा है, बी जो है नहीं सॉरी 30 दिन में जो है 60 पेड़ लगा रहा है। बी जो है 30 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना लगाएगा, तो 30 से डिवाइड कर देंगे 60 को, 30 दूनी 60 यानी कि 2 पेड़ लगाएगा। ए एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा, और बी जो है एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा, और दोनों मिल करके एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 5 पेड़ लगाएगा। और टोटल पेड़ कितना है, 60 पेड़, तो दोनों मिल करके एक दिन में 5 पेड़ लगाएगा। तो 60 पेड़ लगाने में कितना दिन लगेगा, तो 60 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 12 पंचे 60 यानी कि 12 दिन। 12 दिन क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। दोस्तों कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे, कुछ हमारे दोस्त, कि हम एलसीएम क्यों लेते हैं, इसका हम एलसीएम क्यों निकालते हैं। चलिए हम समझते हैं कि इसका एलसीएम हम क्यों निकालते हैं। देखिए इसका हम एलसीएम क्यों लेते हैं। जैसे ए जो है वह 20 दिन में किसी काम को फिनिश करता है, और बी जो है 30 दिन में उसी काम को फिनिश करता है, तो दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। जैसे हम मान लेते हैं टोटल वर्क, कुछ मान लीजिए 1 मान लेते हैं, जैसे टोटल वर्क हम 1 मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो गया, 1 हो गया। तब ए जो है 20 दिन में टोटल वर्क यानी कि पूरे काम को फिनिश करता है, यानी कि एक काम को फिनिश करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो यानी कि टोटल वर्क में हम अगर 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20 से डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन का काम निकल जाएगा। तो 1 टोटल वर्क कितना है 1, और 20 से डिवाइड कर देंगे 20, 1/20 हो जाएगा, यानी कि ये निकल गया मेरा ए का एक दिन का काम। अब बी का निकालेंगे हम एक दिन का काम, तो बी का जो है टोटल वर्क कितना है 1 है, तो टोटल वर्क में हम 30 से डिवाइड कर देंगे, तो बी का भी निकल जाएगा एक दिन का वर्क। अब चलिए दोनों का एक दिन का वर्क निकालेंगे, पहले एक दिन का काम निकालेंगे, ए और बी का एक दिन का काम, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, 1/20 प्लस 1/30, 1/20 प्लस 1/30। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60, 20 तिया 60 3,
और 30 दूनी 60, 2, 3 2 5, यानी कि 5/60 आ गया। ए और बी का एक दिन का जो वर्क निकला है वो निकल के आ गया है 5/60, और टोटल वर्क हमें मालूम है 1। टोटल वर्क कितना माने हैं 1, तो कितने दिन में समाप्त करेगा? टोटल वर्क को एक दिन में 5/60 वर्क करता है, यानी कि 5/60 वर्क कम करता है ए और बी मिलकर के। तो टोटल कम करने में कितना दिन लगेगा? तो टोटल वर्क में हम क्या करेंगे? टोटल वर्क में हम क्या करेंगे? 5 और 5/60 से डिवाइड कर देंगे, 5/60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 60 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 60/5। काट देंगे इसको, 12 पंचा 60, यानी कि 12 दिन। ये हमारा आ गया आंसर। चलिए इसको अगर हम मान लेते हैं टोटल वर्क, इस बार हम मान लेते हैं 2। टोटल वर्क हम कितना मान लेते हैं? 2। अब देखते हैं सवाल को। देखिए टोटल वर्क मान लेते हैं 2। इससे पहले टोटल वर्क माने थे 1, इस बार टोटल वर्क मान लिए हैं 2। तब 20 ए जो है टोटल काम करने में 20 दिन लगता है, फिनिश करता है, यानी कि पूरे काम को 20 दिन में फिनिश करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो टोटल वर्क में हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 20 से, तो 2/20। अब बी का निकालेंगे एक दिन का काम, तो टोटल वर्क में क्या करेंगे? 30 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल जाएगा बी का एक दिन का काम 2/30, 2/30। अब दोनों का एक दिन का काम निकालने के लिए दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 2/20 प्लस 2/30, इसको ऐड कर देते हैं। 20 और 30 का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा कितना? 60। 20 तिया 60, 3 दूनी 6, प्लस 30 दूनी 60, 2 आ गया, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 6 4 10/60। 10/60 आ गया, कितना क्या आ गया? ए और बी का एक दिन का काम आ गया 10/60, और टोटल काम कितना है? 2 माने हैं, टोटल काम 2 है, तो इसको हम निकाल लेंगे। टोटल काम अभी कितना दिन में समाप्त करेगा? एक दिन में 10/60 काम करता है, तो टोटल काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो टोटल काम में हम क्या करेंगे? एक दिन के वर्क से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10/60 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कट गया, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 6 यानी कि 12 दिन। 12 दिन मेरा आंसर आ गया। दोस्तों हम ये देखते हैं कि अगर हम टोटल वर्क 1 माने हैं तब भी मेरा आंसर कितना आया है? 12 दिन। अगर टोटल वर्क 2 माने हैं तब भी हमारा आंसर आया है 12 दिन, यानी कि 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, 4 मानिए, XYZ कुछ भी मान लीजिए टोटल वर्क, हमारा आंसर सेम आ रहा है। अगर हमारा आंसर सेम आ रहा है तो क्यों नहीं हम ये प्रोसेस जो है इस प्रोसेस से बच जाएं और टाइम को हम बचा लें एग्जाम में, ये प्रोसेस से बचें। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए क्यों नहीं हम एक ऐसा वर्ड माने जो फ्रैक्शन में नहीं आएगा और ये दोनों से कट जाएगा। ए का जो जितना दिन दिया हुआ है 20 से और 30 दोनों से कट जाएगा, तो इसीलिए हम इसका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। दोस्तों हम एक ऐसा संख्या मानेंगे जो ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा और फ्रैक्शन में हमें नहीं आएगा। तो दोनों से डिवाइड होने के लिए हमें इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये दोनों का अगर एलसीएम जो आएगा वो दोनों से डिवाइड होगा, 20 से भी और 30 से भी। 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 20 से भी डिवाइड होगा और 30 से भी डिवाइड होगा। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है? 60। क्यों 60 आ गया 20 और 30 का एलसीएम। तो अब देखिए ये 20 ए जो है 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? तो 20 तिया 60, 3 पेड़ लगाएगा। बी जो है 30 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना लगाएगा? 30 दूनी 60, यानी कि 2 पेड़ लगा रहा है। दोनों मिल करके एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 3 2 5, 5 पेड़ लगाएगा एक दिन में। दोनों मिलके ए और बी एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, तो 60 दिन में यानी कि 60 पेड़ लगाने में दोनों को कितना टाइम लगेगा? तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 60 को 5 से, 12 पंचे 60 यानी कि 12 दिन। ये हमारा आ गया आंसर। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो इस पर 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं इस पर प्रीवियस ईयर का। जैसे एक नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, ये पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वह 3 दिन में 1 जोड़ा मोजा बुन सकती है,
बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकती हैं। यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बुनेंगे। चलिए हम लिख लेते हैं सवाल में जो कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि ए जो है एक जोड़ा मोजा को कितने दिन में बुनता है, 3 दिन में, और बी जो है उसी जोड़े मोजे को कितना दिन में बुनता है, 9 दिन में। अब दोनों मिल करके 2 जोड़े मोजे को कितने दिन में बुनेंगे। चलिए इसका पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है। सबसे बड़ा नंबर कौन है, वो 9 है। तो 9 में हम क्या करेंगे, 3 से देखेंगे भाग जा रहा है, तो 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसीलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये एलसीएम जो मेरा आया है 9, यही मेरा हो गया क्या, टोटल वर्क। तो ए जो है 3 दिन में 9 मोजा बुनते हैं, 9 मोजा बुनते हैं, यानी कि मान लीजिए पेड़ लगाते हैं, हम मान लेते हैं कि 9 जो है ये पेड़ लगाते हैं। तो ए जो है 3 दिन में 9 पेड़ लगाता है, तो 1 दिन में कितना लगाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 9 को, 3 तिया 9, 3 आ गया। 1 दिन में ये कितना लगाएगा, 3 लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। अब बी जो है 9 दिन में 9 पेड़ लगाता है, तो 1 दिन में कितना लगाएगा, तो 9 से डिवाइड कर देंगे 9 को, तो आ जाएगा 1, यानी कि बी जो है वो 1 दिन में 1 पेड़ लगाएगा। अब दोनों मिल करके 1 दिन में कितना पेड़ लगाएगा, तो 3 1 4, यानी कि दोनों मिल करके 1 दिन में 4 पेड़ लगाएगा। और कितना है टोटल पेड़ लगाना है हमको, 9 पेड़ लगाना है। तो 1 दिन में 4 पेड़ लगा रहा है, तो 9 पेड़ लगाने में ए और बी को कितना टाइम लगेगा, 9/4, यानी कि 9 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, ये आ गया मेरा 1 दिन का, यानी कि 9/4 दिन लगेगा। 9 पेड़ लगाने में 9/4 दिन लगेगा। अब आगे हमसे सवाल में पूछ रहा है कि ये हो गया एक जोड़ा मोजा का। एक जोड़ा मोजा बनाने में हमको कितना टाइम लग रहा है, 9/4 डेज। एक जोड़ा मोजा बनाने में 9/4 डेज लग रहा है। तो 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बुनेंगे, तो चलिए इसको हम 2 से गुना कर देंगे, इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 आ गया। अब इसको 2 से काटेंगे 9 को, तो कितना आ जाएगा, 4.5 डेज, 4.5 डेज। या इसको हम कर लेते हैं, 9 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, क्योंकि दशमलव में हमारा आंसर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8 आ गया 1। अभी 1 को क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे लिख देंगे, यानी कि 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, ये हमारा आ गया आंसर आ गया, 4 सही 1/2। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 1 बच गया, तो 4 सही 1/2, 2 से डिवाइड कर दिए हैं। चलिए यही मेरा आंसर आ गया। और ऑप्शन नंबर कितना आ गया, डी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी। ऑप्शन नंबर आ गया डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 3 4 सवाल करेंगे, आप लोग को बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा, सब 100% आप लोग समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। करा कि एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। चलिए एल जो है, एल किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में, 30 दिन में। और एम जो है उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 90 दिन में। एल 30 दिन में और एम कितना में, 90 दिन में। चलिए इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 90 है। अब 90 में देखेंगे 30 का भाग जा रहा है, तो 90 में 30 का भाग जा रहा है, इसीलिए 90 जो हो जाएगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा 90। अब देखिए एल जो है 30 दिन में, एल जो है 30 दिन में 90 पेड़ लगा रहा है। एल 30 दिन में 90 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, एक दिन में कितना लगाएगा, 30 से डिवाइड कर देंगे 90 को, 30 तिया 90, यानी कि 3 पेड़ लगा रहा है। एल जो है एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है। अब एम का हम निकाल लेंगे। एम जो है 90 दिन में 90 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, तो 90 से डिवाइड कर देंगे 90 को, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि एम जो है एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। अब दोनों मिल करके एल और एम दोनों मिल करके एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है, एल लगा रहा है 3 और एम लगा रहा है 1, यानी कि 4। दोनों मिल करके एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है। और पूरा पेड़ कितना लगाना है हमको, 90 पेड़। तो दोनों मिल करके जो है
90 पेड़ कितने दिन में लगाएगा, तो 90 से को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, 90 को डिवाइड कर देंगे 4 से। इसको देखते हैं 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4। अब इसको हम ले लेते हैं फ्रैक्शन में 45 यानी कि 22 दूनी 44, शेष आ गया 1, शेष को हम ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग देते हैं उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी कि 22 सही 1/2, 22 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरा डी। ऑप्शन नंबर कितना आ गया डी। चलिए इसको हम कैसे किए हैं डिवाइड बता देते हैं आप लोग को। 45 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, कट जाएगा 5, 2 दूनी फिर 4 आ गया 1, 1 को हम ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिख देंगे, यानी कि 22 सही 1/2 हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आ गया डी। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि, मोहन तथा राजेश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए इस बार 3 ठो दे दिया है, 3 व्यक्ति कर रहा है। चलिए हम तीनों का निकाल लेते हैं, रवि है, मोहन है और राजेश है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, रवि कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, और मोहन कर रहा है 12 दिन में। उसके बाद आगे राजेश कर रहा है, राजेश कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में, 15 दिन में। चलिए सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है 15 है। तो 15 में देखेंगे 10 और 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 15 को 2 गुना कर देंगे, तो 15 दूनी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 30 में देखेंगे 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे 15 को 3 गुना कर देंगे, तो 15 तिया कितना आ जाएगा 45। अब 45 में देखेंगे 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर इसको हम क्या करेंगे 3 गुना में नहीं जा रहा है, तो 15 चौके 60, यानी कि 4 गुना कर देंगे, 4 गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 60 में 10 का भी जा रहा है भाग, 12 पंचे 60, 12 का भी जा रहा है और 15 का भी जा रहा है, इसीलिए मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा 60, एलसीएम आ जाएगा 60। अब देखिए रवि जो है 10 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, रवि 10 दिन में 60 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में कितना लगाएगा, तो 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। अब मोहन जो है आगे, मोहन जो है 12 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना लगाएगा, तो 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 12 पंचा 60 आ जाएगा 5। अब आगे कह रहा है सवाल में कि राजेश जो है 15 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना लगाएगा, तो 15 चौके 60, 15 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 15 चौके 60 यानी कि 4 पेड़ लगाएगा एक दिन में। अब तीनों मिल करके एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है, तो 6, 5, 11, 4, 15, तीनों मिल करके एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है 15 पेड़ लगा रहा है, तीनों मिल करके एक दिन में। तो 60 पेड़ लगाने में तीनों को कितना समय लगेगा, तो चलिए हम 60 को डिवाइड कर देते हैं 15 से, तो 15 चौके 60 यानी कि 4 दिन लगेगा, यानी कि तीनों मिल करके एक दिन में 15 पेड़ लगा रहा है, तो 60 पेड़ लगाने में तीनों को कितना दिन लगेगा 4 दिन लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन नंबर कितना आ गया ए, यही मेरा आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसका पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।